जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने शिबू सोरेन के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने बताया है 2005 के पहले का जो बिहार था उससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी। उसके बाद नीतीश सरकार ने बिहार के विकास की कमान संभाली और आज तक उसी रास्ते पर चल रहे। आज का बिहार बदला बिहार है, जहां काफी विकास हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पर भी नीतीश सरकार ने काफी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक महान नेता थे जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिबू सोरेन जी पूर्व में तीन टर्म वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी निश्चित तौर पर निधन दुखद है और उनके परिवार के साथ में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमारी संवेदना है और उनको मैं शिबू सोरेन जी के स्मरण में मैं श्रद्धांजलि अर्पित। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जो भी भारत या राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा वह देशद्रोही माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उनके पास 2 वोटर कार्ड होने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब तेजस्वी की असलियत जान चुकी है। जनता उन्हें कभी मौका नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से फ्रॉड है। वहीं सम्राट चौधरी ने दोनों नेताओं को लेकर तीखा हमला बोला है। देखिए, इस देश में कोई भी भारत और राष्ट्र के खिलाफ होगा तो राष्ट्रद्रोही है, इसमें कहा दो मत। भारत के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति वो राष्ट्रद्रोही ही होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति। देखिए, एक चीज बताइए, पहले तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया, 15 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राज किया। पूरी बिहार और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने इस देश को लूट लिया और लालू जी ने बिहार को लूट लिया। इसके बाद कौन प्रमाण देना है? काम तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और श्री बाबू के नेतृत्व में। विपक्ष का डर अच्छा है। 2 वोटर आईडी पे कह रहे हैं कि जांच होगी तो जवाब देंगे। देखिए, एक चीज समझिए, देश के लोगों ने समझ लिया और बिहार की जनता समझ सकती है कि बूथ लूटने वाले लोग कौन हैं और बूथ पर मैनिपुलेशन करने वाले कौन हैं। जब किसी दल का सबसे बड़ा नेता 2 वोटर आई कार्ड लेके घूम रहा हो तो आप समझिए कि ये लोग कैसे वोट गिराते हैं। पटना राजद ने आज पटना सिटी के गायघाट में 70,000 करोड़ रुपए के कथित महाघोटाले के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया है, जहां राजद नेताओं ने पीएमसीएच सहित अन्य घोटालों की सीबीआई व रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने डबल इंजन की सरकार को बेईमानों की सरकार बताया और कहा कि जनता की गाड़ी कमाई का हिसाब सरकार को देना होगा। धरना में प्रदीप मेहता, बलराम चौधरी, उमेश पंडित समेत कई नेता मौजूद रहे। जो कैग का रिपोर्ट आया है, सीएजी का रिपोर्ट आया है कि 70,000 करोड़ प्लस और 10,000 करोड़ है का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो भाई हिसाब नहीं मिल रहा है तो गया कहाँ पैसा? इसका मतलब है कि इस पैसे का बर्बाद हुआ है, पैसे का घोटाला हुआ है। इसी के खिलाफ में हम लोग जनता को जगाने के लिए भी और सरकार से इस्तीफा लेने के लिए इसकी जाँच हो, इस्तीफा हो, इसलिए हमने आज धरना का कार्यक्रम किया। घोटाले की सरकार है, सृजन घोटाला हो, दवा घोटाला हो, शिक्षा विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, कृषि विभाग हो, नगर विकास हो, सब में लगभग 80,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ है। सीएम जी की रिपोर्ट आ रहा है, कैग का रिपोर्ट, महालेखागार का रिपोर्ट बता रहा है कि भारी घोटाला हुआ है, ये लूट मचा है, जनता की गाड़ी कमाई को लूट मचा है। हम धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जज के निगरानी में सीबीआई इसकी जांच हो। बिहार की जनता मांग कर रही है कि 80,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार के द्वारा बिहार में गरीबों के विकास के लिए पैसा था, वो पैसा गया कहाँ? हिसाब मांग रही है। महालेखागार ने सीएजी का रिपोर्ट आया है और डबल इंजन की सरकार के साथ
बिहार में उद्योग का सिलसिला अब रफ्तार पकड़ चुका है। पटना में आयोजित बिहार मीट के दौरान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बायोफ्यूल, बायोगैस, एनर्जी और पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सरकार में राज्य में अनुकूल माहौल बन चुका है और निवेशकों को उनकी जरूरत के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशकों ने भाग भी लिया। और मैंने कहा था कि आबादी, देखिए, पूरा विश्व अब ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और भारत ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि 2070 तक हम पूरा नेट जीरो, मतलब जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम पूर्णतः समाप्त करेंगे। उस दिशा में बायोफ्यूल एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसमें बिहार जैसे राज्य की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है निवेश की, निवेश के साथ साथ रोजगार की। उसी में कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर अभी लगातार, जैसे आप जानते हैं कि एथेनॉल अब पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, तो बिहार ने एथेनॉल प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अब सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके तहत भी अब नए यूनिट इस्टेब्लिश होंगे। बहुत सारे प्रस्ताव हमें आए भी हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट से या म्यूनिसिपल वेस्ट से उस पर एनर्जी का उत्पादन होगा, गैस का उत्पादन होगा। तो उसी की पॉलिसी आज हम लोगों ने लॉन्च की है और मुझको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में पूरे देश में जो एक हरित ऊर्जा की दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं उसमें बिहार का भी मेजर फुटप्रिंट्स आपको दिखेगा। देखिए, पूरा बिहार के गया शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को स्वागत समारोह समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर तैयारी समिति की बैठक की गई है। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने की और संचालन नवाब अली ने किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि SIR हो रही है, गड़बड़ियों को जमीनी स्तर पर जाकर दुरुस्त करना है। वहीं कुणाल अग्रवाल ने कहा कि गया जी धरती केवल एक भूगोल नहीं बल्कि आत्मा की शांति और श्रद्धा का तीर्थ है, लेकिन अफसोस गया के लोग अब भी विकास के इंतजार में हैं। थोड़ा पीछे आइए ना, इधर थोड़ा पीछे आओ। अरे मान गया